प्रणाम छात्रों, मैं आशा करती हूँ कि आप सब घर में सुरक्षित हैं। तो छात्रों, अब हम चलते हैं हमारी पढ़ाई की ओर। हमने पिछले तासिका में देखा था हमारी पहली इकाई में से पाठ क्रमांक 9 समझदारी। तो मैं आशा करती हूँ कि वह पाठ आपको समझ आए। तो अब हम देखने वाले हैं पाठ क्रमांक 10 समानता। छात्रों, यह हमारा पाठ क्रमांक 10 है, समानता। तो छात्रों, समानता यानी कि क्या? कि समूह, गुट, एकल, मतलब मिलजुल के बात करना। और समानता यानी कि क्या? कि सब मिलजुल कर रहना, सब मिलजुल कर काम करना और सबको एक जैसे ही समझना। आप सभी को पता है कि हमारे भारत देश में अनेक जाति धर्म के लोग रहते हैं। सबको समानता में हक दिया गया है। मतलब किसी को भी यह उच्च जात, यह नीच जात, ऐसे किसी को लेखा नहीं जाता है। सबको एक जैसे ही माना जाता है। तो छात्रों देखो, समानता यानी कि क्या? मिलजुल कर रहना, एक साथ काम करना। तो छात्रों देखो, आपके क्लास में कुछ भी प्रतियोगिता हो तो आप सब क्या करते हो कि वह मिलजुल कर करते हो, है ना। आप थोड़ी ऐसे कहते हो क्या कि नहीं, मैं यह जो कक्षा है यह मेरी कक्षा नहीं है, तो मैं काम नहीं करूँगा। इसलिए तो आप सब क्या करते हो, एक दूसरे से पूछताछ करके सब काम आप सब करते हो। तो यही हमारा पाठ क्रमांक 10 है, समानता। तो अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। देखो, यह चित्र आपको दिखाई दे रहा है। देखो, यहाँ पे सब जन काम कर रहे हैं, है ना, और वो भी मिलजुल कर काम कर रहे हैं। कोई किसी को मिल रहा है ना, कोई किसी से बात कर रहा है, कुछ काम कर रहे हैं। तो देखते हैं यह पाठ में क्या है। रविवार का दिन था। आसपास के लड़के लड़कियां बाग में खेलने के लिए इकट्ठा हुए थे। देखो, आप भी रविवार के दिन आपको स्कूल में छुट्टी होती है, पाठशाला को छुट्टी होती है। तो आप सब क्या करते हो कि आपके गली के जो सब बच्चे हैं वह आप एक साथ मिलजुल कर खेलने के लिए इकट्ठा होते हो। मंजुला बोली, यह बाग कितना सुंदर है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, तरह तरह के फूल पौधे लहा लहा रहे हैं। देखो, शाम को घूमने आए बुजुर्ग श्री परमानंद जी बच्चों की बातें सुनकर उनके पास आए। देखो, सब बच्चे कहाँ पे खेलने के लिए गए थे? बगीचा में खेलने के लिए गए थे, बाग में। तो उसमें से एक मंजुला नाम की लड़की है, वह क्या बोली कि यह बाग कितना सुंदर है। अभी आप सभी को पता है बगीचा कितना सुंदर होता है। क्यों सुंदर होता है? क्योंकि वहाँ पे हरियाली होती है और तरह तरह के फूल होते हैं, फूल पौधे होते हैं। और वही सब बच्चे वह बातें करते थे कि यह फूल कितने सुंदर, मतलब सब बगीचा की तारीफ कर रहे थे। और वहाँ पे एक बुजुर्ग, मतलब एक बड़े आदमी परमानंद जी, देखो, वह बगीचे में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वह भी बैठने के लिए जाते हैं। जैसे बच्चे के लिए खेलने के लिए जाते हैं, वैसे वो बड़े बुजुर्ग भी वहाँ पे बैठने के लिए जाते हैं। तो वह परमानंद जी ने वह बच्चों की बातें सुन रहे थे और उन्होंने बच्चों की बातें सुनी। उनको बहुत अच्छा लगा कि यह बच्चे बगीचा के बारे में तारीफ कर रहे हैं। तो वह उनकी बातें सुनकर वह उनके पास गए। उन्होंने कहा, बेटी, यह बाग भी अपने भारत जैसा ही है। देखो, यह बाग भी कैसा है? हमारे भारत जैसा ही है। इस बाग की तरह अपने भारत देश में अनेक धर्म, जाति, भाषा, प्रदेश के लोग मिलजुल कर रहते हैं। देखो, अभी मैंने बताया कि हमारे भारत देश में अनेक जाति धर्म के लोग रहते हैं, है ना, और वह सब कैसे मिलजुल कर रहते हैं। अगर किसी के घर में त्योहार हो तो एक दूसरे को शुभकामना देने के लिए वह जाते हैं।
तो उन्होंने क्या कहा है कि यह बगीचा भी हमारे भारत जैसा ही है, जैसे कि हमारे भारत देश में भी अनेक जाति, धर्म, भाषा, प्रदेश के लोग मिलजुल कर रहते हैं। इनके अपने अपने अनेक त्योहार हैं, सबके मनाने के ढंग अलग अलग है। देखो सबके उनके अभी देखो भाषा, उनकी उनकी धर्म, जाति अलग अलग है, तो उनके त्योहार भी अलग अलग होते हैं, उनके मनाने के ढंग भी अलग अलग होते हैं। सभी बच्चे शांत होकर सुन रहे थे। देखो बड़े, हम लोग कभी भी बड़े बुजुर्ग की बातें अच्छे से सुनते, क्योंकि वह हमें कुछ अच्छा सुनाते हैं। तो सभी बच्चों को मतलब अच्छा लगा कि वह अपने भारत देश के बारे में कुछ बता रहे हैं। तो सब बच्चों ने क्या किया, शांत होकर सुन रहे थे। परमानंद जी ने देखा कि बच्चे तो एकदम गंभीर हो गए। देखो अब भी देखो कि कोई हमें जब कहानी वगैरह सुनाते, आपकी दादी, दादा, नाना, नानी, कोई भी, तो आप सब क्या करते हो, एकदम गंभीर होके उस पे खोकर, उस कहानी में खोकर एकदम गंभीर होकर शांत सुनते हो, क्योंकि आपको उत्सुकता रहती है कि आगे क्या होगा। तो वैसे ही सब बच्चे गंभीर हो गए हैं। उन्होंने विषयांतर करते हुए पूछा, अच्छा बताओ, इन अलग अलग फूलों में कौन सी एक चीज है जो सबसे एक समान है। देखो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने देखा कि अरे बच्चे, मैं बता रहा हूँ, वो बच्चे तो एकदम शांत बैठे हैं, पहले तो कितने बात कर रहे थे। तो उन्होंने देखा बच्चे तो बहुत गंभीर हो गए, तो फिर क्या किया, उन्होंने विषयांतर किया, उन्होंने दूसरा विषय प्रस्तुत किया। क्या बोला उन्होंने कि बच्चों बताओ, इन अलग अलग फूलों में कौन सी एक चीज है जो सब में एक समान है। सभी बच्चे सोचने लगे कौन सी है। तो अभी देखो आपको भी कुछ प्रश्न पूछा तो आप भी सोचने लगते, तो सभी बच्चे उत्तर देने के लिए सोचने लगे। फिर उसमें से प्रियंका ने कहा सुगंध। क्या कहा, सुगंध। आप सभी को पता है कि फूल भले ही अलग अलग हो, लेकिन वह सुगंध सबको ही एक समान देते हैं। वह ऐसे कहते हैं क्या, मैं अभी इसे ही सुगंध दूंगा, इसे नहीं दूंगा, ऐसे कहते हैं क्या, नहीं, वह सबको सुगंध देते हैं। परमानंद जी बोले, बिल्कुल सही। अब तुम सब यह बताओ कि वे कौन सी कृतियां हैं जो सभी त्योहारों में समान रूप से की जाती है। फिर देखो बच्चे ने बारी बारी बोल उठे, मतलब सब बच्चे एक एक वाक्य बोलने लगे। तो उन्होंने क्या कहा कि अब सब तुम सब यह बताओ कि कौन सी कृतियां है जो सभी त्योहारों में समान रूप में से की जाती है। अभी बच्चों ने क्या क्या जवाब दिए हैं वह हम देखते हैं। देखो साफ सफाई करते हैं, देखो सब जन त्योहार के दिन साफ सफाई करते हैं, घरों की सजावट करते हैं, अपने घर सजाते हैं, आंगन में रंगोली बनाते हैं, वह भी सभी त्योहारों के दिन आंगन में रंगोली बनाते हैं, खरीदारी करते हैं, जब त्योहार होता है तो सब जन नए कपड़े खरीदते हैं, उपहार लेते देते हैं, एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं और एक दूसरे के घर में जाके उपहार भी देते भी है और लेते भी है, रोशनाई करते हैं। देखो सब जन त्योहार के दिन अपने अपने घर में रोशनाई करते हैं, अच्छे पकवान बनाते हैं, अच्छे अच्छे सब जन पकवान बनाते हैं, पास पड़ोस में पकवान बांटते हैं, जो हमारे पड़ोस में रहते हैं तो उनसे भी मिलजुल कर वह अपने जो पकवान होते हैं वह भी बांटते रहते हैं, बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। और क्या करते हैं बच्चे, सब जन की जो भी बड़े होते हैं वह उनका आशीर्वाद लेते हैं, प्रेम से गले मिलते हैं। देखो प्रेम से गले मिलते हैं। देखो यह जो कृतियां है यह सभी जाति धर्मों के लोगों के त्योहारों में आती है। तो यह एक कौन सी बात हो गई है, समान बात हो गई है, समानता की बात हो गई। परमानंद जी ने इन होनहार बच्चों की विविधता में एकता का भाव को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। देखो उन्होंने देखा कि अरे यह बच्चों को तो
सभी जानकारी है, मतलब समानता क्या है, वह उनके अंदर घुसी हुई है। तो उनको वह बच्चों के अंदर जो एकता है वह देखकर उनको बहुत प्रसन्न हुआ है। सभी को शुभ आशीष देते हुए घूमने के लिए चल पड़े। देखो उन्होंने क्या किया, सबको शुभ आशीष दिए, सबको शुभ आशीष दिए और वह घूमने चल पड़े। देखो तो यह परमानंद जी ने क्या देखा कि बच्चों में समानता है, मतलब बच्चों को समानता क्या है, एकता क्या है, उनकी जानकारी है। तो वह बात देखकर उनको बहुत प्रसन्न हुआ। तो देखो यह पाठ में हमें क्या सीख मिलती है कि कभी कभी भी समानता एकता की भाव होनी चाहिए, मतलब चाहे कौन से, मतलब हमें क्या करना चाहिए, सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, सबको समानता का भाव देना चाहिए। तो छात्रों आपको यह पाठ समझ में आया, यह मैं आशा करती हूँ। देखो कितना सुंदर यह पाठ है छात्रों, वह पाठ आपको पढ़ना है और वह पाठ पढ़कर आपको यह पे जो प्रश्न उत्तर दिए हैं, देखो उत्तर लिखो। लड़के लड़कियां बाग में किस लिए इकट्ठा हुए हैं, मंजुला ने बाग के बारे में क्या कहा, यह जो प्रश्न उत्तर है। और देखो चित्र देखकर वाद्यों के नाम बताओ और उनकी ध्वनियों की नकल करो। तो आपको क्या करना है, सिर्फ चित्र निकालने हैं और उनके नाम लिखने हैं। देखो तो यह मुझे पता है कि यह पाठ के प्रश्न उत्तर लिखने में आपका मनोरंजन हो जाएगा। तो छात्रों अब हम मिलते हैं अगले तासिका में। धन्यवाद।